जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। मैं हूं आपका दोस्त रिटायर्ड मरीन कमांडो शौर्य चक्र अवार्डी मैराथन रनर मैराथन आयरनमैन कोच प्रवीण कुमार तेवतिया। दोस्तों, आप लोगों को बहुत ज्यादा शक और शंकाएं रहती हैं। मालूम है मुझे कि भाई मैराथन है, नया सब्जेक्ट है, शायद आपको नहीं पता है कैसे दौड़ते हैं, कौन दौड़ सकता है और कौन नहीं दौड़ सकता। ये भी एक बड़ी समस्या का कारण है क्योंकि हम उतने जागृत नहीं हैं कि भाई हम मैराथन के बारे में जानकारी इतनी ज्यादा प्राप्त करें। यहां पर मैराथन के बारे में बहुत ही कम जानकारी हमारे देश के अंदर लोगों को है। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे। हु कैन रन मैराथन, यानी कि मैराथन कौन कौन व्यक्ति दौड़ सकते हैं और कौन नहीं दौड़ सकते। और दोस्तों, इसके बारे में डाउट क्लियर करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं सबमिट करने हैं। तो दोस्तों, अब मैं चलिए सब्जेक्ट शुरू करता हूं कि बात करते हैं हु WHO हु कैन रन मैराथन। दोस्तों, पहले तो मैराथन का मैं आपको ये पूरा का पूरा ये डाउट क्लियर कर दूं। मैराथन जो डिस्टेंस है इसके बारे में मैं आपको डाउट क्लियर कर देता हूं कि मैराथन की जो डिस्टेंस है दोस्तों वो होती है 42.195 किलोमीटर। अगर हम इसको माइल्स में बात करें तो 26.2 माइल्स। इसके इतिहास के बारे में मैं नहीं जा रहा हूं कि इसके बारे में मैं आपको पूरा इतिहास समझाऊं, कौन पहला बंदा था और कहां से शुरुआत हुई थी। इसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। हम बात करते हैं इसकी कि ये ओलंपिक में कब से आई। दोस्तों, ओलंपिक में आई आपके 1896 में। पहली बार 1896 में मैराथन डिस्टेंस जो है वो पहली बार ओलंपिक के अंदर आई। अब हम बात करें कि और भी कहीं पे होती थी कि नहीं होती थी। तो दोस्तों, बोस्टन मैराथन दुनिया की सबसे पुरानी ऑर्गेनाइज होने वाली मैराथन है जो कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर होती है। इसका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है। ओलंपिक तो बिल्कुल अलग हो गया जी, ओलंपिक तो अलग ही है। ओलंपिक में तो कोई बात ही नहीं है जी, ओलंपिक तो 4 साल में होंगे। अब ऐसा भी कोई इवेंट हो जहां पर ये इवेंट हर साल होता हो, तो दोस्तों ये जो हर साल इवेंट होता है ये होना शुरू हुआ था बोस्टन के अंदर। कब से शुरू हुआ बोस्टन में दोस्तों? बोस्टन BOSTON। बोस्टन है कहां पर दोस्तों, ये हम पता कर लेते हैं। बोस्टन है दोस्तों USA, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर है बोस्टन। अब बोस्टन में पहली बार मैराथन कौन से सन में दौड़ी गई थी ये मैं आपको बता देता हूं। 1896 पहली बार 1896 के अंदर ये मैराथन बोस्टन के अंदर ऑफिशियली दौड़ाई गई थी। चलिए दोस्तों, और हम इसके अंदर डीप जाते हैं। तो दोस्तों, जब ये बोस्टन मैराथन दौड़ाई जाती थी तो उस समय से काफी लंबे समय तक ये मैराथन जो होती थी ये सिर्फ मेल के लिए होती थी। फीमेल जो थे यहां पर, फीमेल जो था वो नो था कि वहां पर फीमेल कभी दौड़ ही नहीं सकती थी। इसके ऊपर भी एक लंबी कहानी है, कभी आराम से फुर्सत से मैं सुनाऊंगा कि जो शुरुआत हुई थी बोस्टन में और वहां से फीमेल का जो मैराथन दौड़ना अवैध था, यानी कि प्रोहिबिटेड था। मैराथन फीमेल दौड़ ही नहीं सकती थी। तो एक फीमेल थी जो पहली बार मैराथन दौड़ी थी और वो भी एक लड़के का कपड़े पहनकर, मतलब भीड़ में घुस गई थी। तो मतलब उसने झूठ बोलकर अपना रजिस्ट्रेशन कराया और वहां पर वो घुस गई। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, उसकी पूरी डिटेल में आपको दूंगा, उसकी चिंता ना करें। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि मैराथन दौड़ कौन सकता है। चलो, ये तो हमारा हो गया, डिस्टेंस आपका डाउट हो गया, मेल फीमेल पूरा हो गया, है ना। अब हम बात करते हैं कि मैराथन अब कौन दौड़ सकता है। ये तो मैंने छोटा से छोटा आपको इतिहास बताया है। चलिए दोस्तों,
एज मैराथन दौड़ने के लिए, ये वाली डिस्टेंस दौड़ने के लिए, यानी कि 42.195, 26.2 माइल, किलोमीटर ये माइल, एज कितनी होनी चाहिए? जिस दिन ये मैराथन है, ऑर्गेनाइज हो रही है, उस दिन आपकी उम्र दोस्तों 18 वर्ष, यानी कि हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, 18 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। जिस दिन ये मैराथन हो रही है उस दिन आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, अब कौन कौन लोग इसके अंदर, मैराथन के अंदर दौड़ सकते हैं? तो दोस्तों, जो फिजिकली फिट है, फिजिकली फिट जो व्यक्ति है, यानी कि उसके हाथ और पैर सलामत हैं, वो बंदा मैराथन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता था पहले। अभी आजकल क्या है, किसी को प्रॉब्लम भी है तो भी उसके अंदर, मैराथन के अंदर आपको एंट्री मिल जाती है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो कि दिव्यांग हैं, किसी के पैर नहीं है, किसी का एक हाथ नहीं है, किसी का एक पैर नहीं है, सो उनको भी मैंने मैराथन रनिंग करते हुए देखा है। पहले ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ और सिर्फ जो फिजिकली फिट था, दोनों हाथ और दोनों पैर बराबर हैं, वही व्यक्ति मैराथन दौड़ सकता था। हाँ, अभी ये जो चल रहा है ट्रेंड है कि भाई जो दिव्यांग हम कहें, वो भी अपना इस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनके लिए अलग मैराथन होती है दोस्तों। पहले मैं बता दूं, जो भी व्यक्ति दिव्यांग है, यानी कि उसके फिजिकली कोई दिक्कत है, यानी कि एक पैर में गड़बड़ है, दोनों पैर में गड़बड़ है, या फिर कुछ और समस्या है, उनके लिए अलग से उनके लिए मैराथन होती है। उसको बोलते हैं दोस्तों व्हीलचेयर मैराथन। ये अलग होती है, जिनको पैरों में दिक्कत है वो एक व्हीलचेयर होती है, उसको दौड़ाते हैं और उसमें भी प्राइज मनी काफी अच्छा रहता है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया दोस्तों, एज हो गया, फिजिकली वो बंदा फिट होना चाहिए, मेडिकली बिल्कुल ठीक होना चाहिए, मेडिकल फिट होना चाहिए जी। आप अपना टेस्ट वेस्ट करा लो, अगर नहीं मैराथन में जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो, अगर आपका हार्ट रेट रेज कर गया तो दोस्तों हो सकता है कि, बहुत लोगों को मैंने गिरते हुए और मरते हुए देखा है, और लेटेस्ट मुंबई मैराथन में भी बहुत लोगों का प्रॉब्लम सामने आया था, बहुत लोगों को कार्डियक अरेस्ट हुआ था, हार्ट अटैक हुआ था। और पिछली साल वाली जो 2020 में इनकी मैराथन थी, उसमें तो 2-3 बंदे एक्सपायर ही हो गए थे। प्लस सतारा मैराथन थी, उसमें एक डॉक्टर साहब निकल लिए थे, और भी कई सारी मैराथन में दोस्तों आप रिकॉर्ड देखेंगे तो मैं बताऊंगा कि कई लोगों को हार्ट अटैक होते हुए देखा गया है। और जो ये वेदांता हुई थी, वेदांता में भी एक बंदा एक्सपायर हुआ था अक्टूबर में जो हुई थी। यानी कि ये नॉर्मल केसेस हैं। अगर हम बात करें तो मैं कहूंगा मेडिकली बंदा फिट होना चाहिए। उसके जो हार्ट रेट है, HR हम लोग बोलते हैं, HR हार्ट रेट बिल्कुल ठीक होना चाहिए जब वो बंदा मैराथन रन करता हो। चलिए दोस्तों, इससे आगे हम बात करते हैं कि एक तो एज हो गया और डॉक्यूमेंट। देखिए, फॉरेनर है तो पासपोर्ट, और इंडियन है, IN है तो आधार कार्ड काफी है आजकल। आधार कार्ड आप शो कर सकते हो जहां पे भी जाते हो, तो आधार कार्ड से आपकी एंट्री हो जाएगी। दूसरा, जब दोस्तों आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हो तो वहां पर जो आप आधार कार्ड और अपना जो फोटो अपलोड करते हो, उसका जो साइज है दोस्तों, वो आपका 1 MB से कम होना चाहिए। जब अपना फोटो अपलोड करते हो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो आपका जो फोटो है और ये आपका जो आइडेंटिटी है, उसका जो है दोस्तों 1 mm से कम होना चाहिए। कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं लेते हैं दोस्तों? वो पैन कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करते हैं आजकल। पैन कार्ड नहीं लेते हैं। या तो आपके पास में आधार कार्ड हो, या वोटर कार्ड हो, या आपका लाइसेंस हो, जो ड्राइविंग लाइसेंस हो, उसको भी चल जाएगा। तो 3 से 4 चीजें, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, गवर्नमेंट का कोई भी, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिशियली डॉक्यूमेंट जो आपको कार्ड मिला हुआ है,
वो भी वहां पर वैलिड होता है। यानी कि अगर आप दिल्ली गवर्नमेंट के लिए जॉब करते हो, यूपी गवर्नमेंट के लिए जॉब करते हो, या फिर आप एक लॉयर हो या फिर एक रजिस्टर्ड डॉक्टर हो, तो उनका जो आपको आई कार्ड मिलता है वो भी यहां पर वैलिड माना जाता है। लेकिन दोस्तों सबसे अच्छा जो है, इन तीनों में से एक कर दो, बाकी का टंटा खत्म हो जाता है। चलिए दोस्तों, डॉक्यूमेंट हो गया कौन कौन से चाहिए, और लेटेस्ट फोटो वो मांगते हैं, लेटेस्ट फोटो आप उनको आप अपलोड कर सकते हो। तो अब हम बात करें कि भाई हमको मैराथन का, जो होने वाली मैराथन उनके बारे में क्या क्या चीज हमको ध्यान रखनी चाहिए। सो दोस्तों, एम्स सर्टिफाइड, AIMS, एम्स सर्टिफाइड मैराथन होगी तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। और जो एम्स सर्टिफाइड है उसका जो सर्टिफिकेट है वो वर्ल्ड वाइड जितनी भी बड़ी मैराथन होती हैं उनमें वो वैलिड होता है। सो दोस्तों, एक तो हमारा ये क्लियर हुआ कि मैराथन कौन दौड़ सकता है, और दोस्तों फिजिकली फिट है, प्लस अगर वो बंदा दिव्यांग है तो उसके लिए होती है दोस्तों व्हील चेयर मैराथन, वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इंडिया में कहां कहां पर बढ़िया मैराथन होती है तो मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं दोस्तों कि इंडिया में कौन कौन सी मैराथन और कब कब अच्छी मैराथन होती हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं दिल्ली से। दिल्ली में दोस्तों फरवरी और मार्च में न्यू दिल्ली मैराथन होती है। अच्छा, उससे नीचे जाएं, मुंबई में दोस्तों जनवरी में मुंबई मैराथन होती है, जनवरी के थर्ड संडे को। उसके बाद हम बैंगलोर में दोस्तों मार्च में, स्टॉक मार्च और अक्टूबर में बड़ी रन जो है दोस्तों मार्च और अक्टूबर के अंदर ये होती है। हैदराबाद में जो अच्छी मैराथन HYD हैदराबाद में दोस्तों अगस्त में, पुणे में दोस्तों अगस्त में, और हम बात करें अहमदाबाद में जो अडानी की रन होती है अहमदाबाद में, AHD अहमदाबाद में दोस्तों दिसंबर में होती है रन। सो ये मोटी मोटी रन मैंने आपको बता दी है कि कहां कहां पे। कोलकाता में दोस्तों आपका, कोलकाता एक तो फरवरी और एक आपका दिसंबर, ये दोनों मंथ में बड़ी रन होती हैं। तो बहुत बच्चे मेरे से पूछते हैं कि आपको कैसे पता चलता है। दोस्तों ऐसे पता चलता है, प्लस मुझे मैराथन दौड़ते दौड़ते हो चुके हैं 8 वर्ष मुझे मैराथन दौड़ते हुए हो गए हैं, और अभी भी मैं आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर मैराथन दौड़ रहा हूं। और दोस्तों इसमें कोई भी डाउट है आपको तो प्लीज मेरा जो कांटेक्ट नंबर है आप उसके ऊपर पिंग कर सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं, और वहीं से आप कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह की है तो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम मैं प्रोवाइड कराता हूं आपको। मैं ऑनलाइन प्रोग्राम मैराथन के लिए दे सकता हूं। प्लस एक और भी चीज मैं आपको बताना भूल रहा हूं कि मैराथन, हाफ मैराथन के बारे में भी जानकारी थोड़ी सी दे देता हूं मैं अभी आपको चलते चलते। हाफ मैराथन के जो है हाफ मैराथन इसको HM बोलते हैं, मैराथन को दोस्तों यहां पर FM यानी कि फुल मैराथन बोलते हैं। हाफ मैराथन की डिस्टेंस होती है 21.097 किलोमीटर। अब दोस्तों इसके लिए एज कितनी होनी चाहिए? एज इसके लिए भी दोस्तों 18 वर्ष ही है। हाफ मैराथन के लिए भी जो उम्र है वो 18 वर्ष ही है, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी मैंने पहले बताए हैं वही डॉक्यूमेंट यहां पर आपके लगते हैं। माइल्स में बात करें तो दोस्तों 13.1 माइल, 13.1 माइल का ये हाफ मैराथन होती है। प्रिपरेशन के लिए आपको कितना वक्त चाहिए? हाफ मैराथन की प्रिपरेशन के लिए कम से कम 6 मंथ चाहिए, और फुल मैराथन जो हम ये 42.195 किलोमीटर है उसके लिए कम से कम दोस्तों आपको कम से कम 1 वर्ष का समय चाहिए इसके लिए तैयारी करने के लिए। तो जितने भी बच्चे ये मैराथन की वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज भैया
बिना किसी तैयारी के मैराथन कूदने के लिए मत जाना, क्योंकि मिनिमम अगर हम 1600 मीटर की भी तैयारी करते हैं तो दोस्तों उसके लिए कम से कम हमको 3 महीने का वक्त लगता है अपनी बॉडी को लय में लाने के लिए। और जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं उसी तरह से हमारे बॉडी के जो मसल्स हैं, टिश्यूज हैं, वो डैमेज होते हैं। उनकी रिकवरी के लिए भी हमको बहुत ज्यादा वक्त चाहिए। बॉडी में डिजीनेस जैसा लगता है, थकी हुई लगती है, तो आप महसूस कर सकते हैं। तो इसके लिए डाइट चार्ट बहुत डिफरेंट होता है। मैराथन के लिए 1600 मीटर के लिए डिफरेंट डाइट चार्ट होता है, और मैराथन के लिए दोस्तों डाइट चार्ट के अलावा भी आपको बहुत ज्यादा वक्त ट्रेनिंग में गुजारना पड़ता है। आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल मार्कोस प्रवीण तेवतिया।